नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से तुलसी की मानसेतर रचनाओं से संबंधित जो शोध कार्य संपन्न हुआ है उसका पाठ मैं कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में 11वीं कृति श्री कृष्ण गीतावली हमारे सामने है। यह हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई नंददास जी थे। वे अष्टछाप के कवियों में आते हैं, वृंदावन में वास करते थे। वे वृंदावन छोड़कर नहीं जाते थे कहीं। उनसे मिलने तुलसीदास जी स्वयं वृंदावन गए। वहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर में जब नंददास जी उनको ले गए तो तुलसीदास जी राम भक्त थे, नवे नहीं वहाँ। तो नंददास जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि इन पर तो आप ही कृपा करो। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने राम रूप में उन्हें दर्शन दिए। प्रसिद्ध है, कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ। लेकिन ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने भी इसके बाद राम और कृष्ण की अभेदता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। इसका मैं पाठ करता हूँ उस विश्लेषण का जो लिखा गया है श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी ने। और शेष अंतिम और शेष महाराजा वीर सिंह देव के अनुष्ठान की पूर्ति में। श्री कृष्ण गीतावली। संपूर्ण कामना वासना प्रीतम भगवान को अर्पण करने की भावना युक्त एकांत माधुरी भक्ति के कृष्ण काव्य की प्रेम मूलक रचना की तुलसीदास ने गीति काव्य में की है। उसमें माधुरी भक्ति की चूड़ांत आदर्श प्रेममयी ब्रजांगनाओं और प्रेम मूर्ति ब्रजपति के अलौकिक प्रेम की सरस अभिव्यंजना रसीली भावानुगामिनी सरस गेय ब्रज भाषा में विभिन्न राग रागनियों में की गई है। इसमें सब मिलाकर 62 गीत हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण का बाल रूप वर्णन किया गया है, फिर क्रमशः गोपी उवालंभ, ऊखल बंधन और इमलार्जुन प्रसंग, इंद्रकोप, गोवर्धन धारण, माखन चोरी, श्री कृष्ण छवि, गोपी प्रेम, मथुरा गमन, गोपी जन विलाप, उद्धव गोपी संवाद और द्रौपदी पीर वृद्धि तथा रक्षा का वर्णन है। इसकी रचना गोस्वामी श्री हित हरिवंश तथा श्री सूरदास जी आदि की शैली पर करते हैं। जिसमें ब्रज लीला और भ्रमर गीत तथा उद्धव गोपी संवाद के विषय प्रमुखता से लिए गए हैं। प्रत्येक गीत अपने आप में पूर्ण रूप से एक मुक्तक के रूप में है। इसका संग्रह कदाचित गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं नहीं किया। इसी से इसमें गीत संख्या 23, 33, 34, 41, 42, 43 और 44 निश्चित रूप से सूरदास जी के गीत हैं जो इसमें संग्रहित हैं। केवल नाम मात्र बदल दिया गया है। जान पड़ता है कि अपने पूर्ववर्ती महात्मा श्री सूरदास जी के इन गीतों के माधुरी पर मोहित हो
तुलसीदास जी ने उन्हें लिख लिया होगा और पीछे संग्रहकर्ता ने इन्हें भी उनके लिए उनके लिखे कृष्णकाव्य संबंधी गीतों में संग्रहित कर लिया। अपहरण करने का दोष तो उन पर लगाया ही नहीं जा सकता। यदि उसकी तुलसीदास जी द्वारा लिखित प्रति प्राप्त हो जाती तो इसका निर्णय एक ही क्षण में हो जाता, परंतु इसकी जो अब तक सबसे अधिक प्रमाणिक प्रति प्राप्त होती है वह संवत 1767 की विक्रमी की है, जो प्रतापगढ़ अवध के राजकीय पुस्तकालय में है। उसमें वर्तमान प्रचलित मुद्रित प्रतियों से पाठ साम्य है। इस कृष्ण गीतावली में भक्ति का जो आदर्श है उसे भक्ति के आचार्यों ने कांता भक्ति नामक भक्ति कहा है, क्योंकि उसमें भक्त जीवात्मा परमेश्वर भगवान में कांत अर्थात पति की भावना रखकर भक्ति करता है। यह भाव भक्ति की तल्लीनता में उस समय होता है जब मन जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि भोक्ता केवल भगवान है और भोग्य संपूर्ण चराचर सृष्टि है। जब तक अपने आप में भोग्य दृष्टि भली भांति स्थिर नहीं हो पाती तब तक भगवान में भोक्ता की दृष्टि असंभव है। इसमें भक्त जीवात्मा एक पुरुष भगवान पर आसक्त होती है। वह नित्य एक रसमय परमात्मा से चिर विहार की लालसा से प्रेम मार्ग में अवतीर्ण होती है। इस दशा में उसके रसिक हृदय में प्रेम रसपूर्ण जो मधुर तरंग उठती है, जो उनसे संयोग की लालसा रखती है। एक क्षण के लिए भी द्वैत का भाव, विलग रहने का भाव उसे असह्य हो उठता है। उसके संपूर्ण मनोविकारों में नित्य भोग की आनंदमयी आशा और विप्रलंब की कसक ओतप्रोत रहती है। विप्रलंब की कसक की अनुभूति का कभी कभी वर्णन करती वह प्रेम मार्ग में अग्रसर हो जाती है। वह रात दिन प्रीतम भगवान की कामना करती है एवं सबकी तिलांजलि दे रसाश्रय परमात्मा का अवलंब ग्रहण कर लेती है। इस कांता भाव की भक्ति के आचार्यों का यह प्राय सर्वसम्मत सिद्धांत है कि पूर्ण आनंददायक आकर्षण सत्तायुक्त चिद्घन स्वरूप परमात्म तत्व का ही नाम श्री कृष्ण है। इस परम तत्व की ओर आकृष्ट चित्त स्वरूप जीव समुदाय की जो आकर्षण क्रिया है उसी का नाम भक्ति है। विश्व के मूल में आकर्षण है। जड़ चेतन सभी आकर्षण के सूत्र में आबद्ध हैं। क्षुद्र मात्र से आकर्षित होता है। सबके अंत में एक अनंत विराट तत्व है जिसके आकर्षण सूत्र में सब बंधे हैं। वह किसी के आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। सब उसी एक के आकर्षण से स्थित हैं। जड़ जगत में आकर्षण क्रिया के परिणाम का नाम ही सुख है। जड़बद्ध जीवों की इंद्रियां अपने विषयों की ओर इसलिए आकर्षित होती हैं कि उनसे उन्हें सुख मिलता है, परंतु यथार्थ में सुख सर्ववृत्ति विराम का परिणाम होता है जो स्थूल इंद्रियों के विषयों में स्थायी नहीं रहता। यह क्षणिक सुख चित्त की क्षणिक रागात्मक तन्मयता में होता है। इसी से ऐसे वैश्विक सुख को सुखाभास कहते हैं। उसमें इंद्रियों के शैथिल्य में रति या आकर्षण के विरति या विकर्षण में पलट जाने की आशंका रहती है। यही आकर्षण जब चित्त तत्वगत होता है तब प्रेम कहलाता है। तात्पर्य यह है कि रागात्मक आकर्षण जब वासना मूलक न होकर भावना मूलक होता है तब प्रेम कहलाता है। उसके परिणाम का नाम ही आनंद है। यह आनंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण से एकनिष्ठ अनन्य प्रेम में ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण प्रेममय हैं, आकर्षणमय हैं, वे अनुपम सुंदर हैं और जीवात्मा के विमल प्रेम के ग्राहक हैं। भगवान में स्थापित किया हुआ यह काम भाव कामना की वृद्धि न करके उसकी निवृत्ति की ओर अग्रसर करता है एवं वही रति के पूर्व संयोग से अलौकिक अनुराग उत्पन्न कर प्रीतम भगवान में
हृदय तल्लीन कराता है। लीला में भगवान की कृष्ण ने कात्यायनी व्रत की परिसमाप्ति पर निर्मल प्रेम वाली अनन्य प्रेमिका गोपियों को दर्शन देकर उनसे स्पष्ट कहा था, न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना, भर्जिता क्वथिता धाना, प्रायो बीजाय नेष्यते। 26 याताबला व्रजम सिद्धा मये मां रंस्यत् क्षपः, यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्य जन्म सती। 27 श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 22। हे गोपियों, जो मुझ परमात्मा में चित्त रमाता है, उसका मेरे प्रति काम भाव भी काम को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। बीज के भुन जाने पर फिर उससे अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे गोपियों, तुम्हारा कात्यायनी का व्रत सिद्ध हुआ। हे सतियों, तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने का जो संकल्प किया था वह पूर्ण होगा। तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करोगी, पर उसमें कामना की वृद्धि न होकर उसके लय होने से मुक्ति होगी। भक्ति रसाचार्यों का आदेश है कि जगत गत साधक जीवों को विप्रलंब अवस्था ही अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण स्मृति निरंतर जागृत रहती है। इस विप्रलंब अवस्था में हृदय की तरलता नयनों द्वारा विगलित हो उन्हें वर्षा ऋतु का रूप प्रदान करती है। इसमें अखिल विश्व की बाह्य प्रतीति नष्ट हो जाती है। यह भक्ति सिद्धि का अंतर लक्षण है। इसमें प्राण वल्लभ भगवान से संविहार की तीव्र आसक्ति रहने से हृदय की तल्लीनता प्राप्त की जाती है, जिसमें उसे सर्वत्र प्रियतम दिखते हैं। वह स्वयं अपने आप को प्रीतम समझने लगती है। इसमें भक्त की संपूर्ण भावनाएं भगवान में लय हो जाती हैं। ऐसे भक्त को भगवान का एक पल का वियोग भी सह्य नहीं होता। उसके तन मन प्राण में भगवान की झांकी समाई रहती है। उसके रोम रोम में भगवान के आनंदमय रूप के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। इस प्रेम की इस चूड़ांत भक्ति का आदर्श देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में गोपियों को ही ठहराया है। लिखा है, यथा ब्रज गोपिका नाम। परमहंस सुखदेव जी का मत है कि नैनम विरंचि न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादम ले भिरे गोपी मत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। श्रीमद् भागवत का है। विमुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रसाद कृपा को गोपियों ने प्राप्त किया था, उसे न ब्रह्मा न शंकर और न उन हरि के वामांग में निरंतर वास करने वाली लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकी। इसके आरंभ में बाल छवि का वर्णन करते हुए लिखा है, तुलसी प्रभु प्रेम वश्य मनुज रूप धारी, बाल केली लीला रस ब्रज जन हितकारी। गीत संख्या 17 है। इसके पीछे बाल सुलभ चपलता और आनंदमयी बाल चेष्टाओं का वर्णन अनेक व्यापार विधान में मनोरमता से किया है। कोई गोपी माता यशोदा को उलाहना देने आई है। उस समय लीला में श्री कृष्ण किस प्रकार निर्दोष बनने का स्वांग रचते हैं, इसे निम्नलिखित गीत में देखें। मोह कहूँ झूठा दोष लगावहीं, मोह कहूँ झूठो दोष लगावहीं, मैया इन्हीं वाणी पर ग्रह की नाना जुगति बनावहीं। इनके लिए खेल वो छाड़ो तऊ न उबर न पावहीं, भाजन फोरी बोरी कर गोरस देन उरहनी आवहीं। कबों क बाल रोवहीं पानी गए, मिस करी उठ धावहीं,
करहीं आप सुर धरहीं धान के बचन विरंची हरावहीं। मेरी टैप बूझ हल दरसों संतत संग खिलावहीं। जो अन्याय करहीं काऊ को ते शिशु मरहीं न भावहीं। सुन सुनि बचन चातुरी ग्वालिन हंस हंसी बदन दुरावहीं। बाल गोपाल केली कल कीरति तुलसीदास पुनि गावहीं। गीत संख्या 4 हुआ है। आज उपद्रवों से ऊबकर तंग आकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ऊसल से बांध दिया। लकुट लेकर माता यशोदा आज उन्हें डपट रही हैं। श्री कृष्ण भयभीत आंसू गिरा रहे हैं। उस समय सभी ग्वालिनें सहम गईं। उनमें से एक साहस कर यशोदा जी से कहती है, हरि को ललित वदन निहार, निपटही डांटती निठुर ज्यों, लकुट करते डारु। मंजू अंजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु। श्याम सरस मग मनहु सखी स्रवत सुधा सिंगारु। सुभग उर दधि बुंद सुंदर लखी अपन पौबारू। मनहु मरकत मृदु शिखर पर लसत विसद सुचारू। कान्हू पे सतर भौहें मनहि महरि विचारू। दास तुलसी रहती क्यों रस निरखी नंद कुमारू। श्री कृष्ण का सुंदर मुख तो देख, निपट निष्ठुर के समान डांटती है। हाथ से छड़ी छोड़। श्री कृष्ण के सुंदर लोचनों से अंजन युक्त अश्रुबिंदु ढलक रहे हैं। मानो चंद्रमा श्याम नील कमल मार्ग से सुधा श्रृंगार झर रहा हो। सुंदर हृदय दे पर दधि की बूंदों की छटा सुंदर हृदय देश पर दधि की बूंदों की छटा देख अपने आप को न्यौछावर कर दे। वह ऐसा शोभित होता है मानो मृदु बरकत के पर्वत पर शुभ्र हेमकण शोभित हों। श्री कृष्ण पर भी टेढ़ी भुएं कर कुपित होती हुई, हे महरी, मन में विचार तो कर ले। नंद कुमार श्री कृष्ण को देखकर भी तेरी रस कैसे रहती। अंत में ऊखल को घसीटते हुए वे इमलार्जुन वृक्ष द्वय के बीच ले गए। उनके झटके से दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े और उनमें से कुबेर के 2 पुत्र नल और कुबर, जो नारद जी के शाप से वृक्ष योनि में थे, देवरूप धर निकले। उन्हें विनयावनत देख श्री कृष्ण ने नवदा भक्ति का वर प्रदान किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जे तोरे तरु किए देव दिए बरु। को न लय हो कौन फलु देव दामोदर ते। पद 17। इंद्र की पूजा का लोप करने से ब्रजवासियों पर इंद्र के प्रकोप का घोर गोवर्धन धारण इंद्र के प्रकोप पर घोर गोवर्धन धारण कर श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र के गर्भ का मर्दन निम्नलिखित पद में बड़ी ही सबल वर्ण ध्वनि युक्त प्रवाहवयी भाषा में किया गया है। राग मल्हार है ये। व्रज पर घन घमंड करि धाय, अति अपमान विचारी आपनो कोपि सुरेश पठाए। दम की दुसह दसों दिशि दामिनी भयो तम गगन गंभीर। गर्जत घोरी बारी धर दावत प्रेरित प्रबल समीर। बार बार पविपात उपल घन बरसत बूंद विशाल। अति समीर पुकारत आरत गो गो सुत गोपी ग्वाल। आरत गो गो सुत गोपी ग्वाल। राखव राम काने ही अवसर दुसह दशा मई धाय। नंद विरोध कियो सुरपति सो तुम रोबल पाए। सुन हंसी उठ्यो नंद को नारू लियो कर कुधर उठाए। तुलसीदास मगवा अपनी सी कर गयो गर्भ गमाए। गीत संख्या 18 है। अब श्री कृष्ण के किशोर रूप का सौंदर्य रूप का वर्णन है। उसके विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, जदुपति मुख छवि कलप कोट लगी। कहीं न जाए जाके सुख चारी। तुलसीदास जही निरख ग्वालिनी भजी तात पति तनय विसारी।
गीत 23। इसमें यौवन की मधुरिमा से पूर्ण संयोग श्रृंगार की कोमल व्यापार व्यंजना में प्रेम के रूप का विशद चित्रण है। एक पर यहाँ देखिए, राग बिलावल। आज उनीदे आए मुरारी, आलसवंत सुभग लोचन सखी, छिन मुदत छिन देत उघारी। मनहु इंदु वर खंज रीट दु, कछुक अरुण विधि रखे सवारी। कुटिल अलक जनु मार फंदगर, कर गहे सजग हुई रहो संभारी। मनऊ उड़न चाहत अति चंचल, पलक पंख छिन देत पसारी। नासिका कीर वचन पिक सुन सुनि करी, संगत मनहु संगत मनु मुनि रचति विचारी। रुचिर कपोल चारु कुंडल वर, भ्रुकुटी सरासन की अनुहारी। परम चपल तहि त्रास मनऊ खग, प्रगटत दुरत न मानत हारी। आज श्री कृष्ण उनीदे आए हैं। हे सखी, वे अपनी अलसाई अखियों को एक क्षण में मूंदते और एक क्षण में खोलते। क्षण क्षण में मूंदना खुलना निद्रालु, क्षण क्षण में मूंदना खुलना निद्रालु होना व्यंजित करता है। उनके नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो विधाता ने चंद्रमा पर दो अरुणारे खंजन पक्षी संवार कर रखे हैं। घुंघराली अलकें ऐसी हैं मानो कामदेव ने खंजनों को फंसाने के हेतु सावधानी से फंदा तैयार कर लिया है। मानो पलकों के पंख पसार अति चंचल खंजरीट उड़ाना चाहते हैं, परंतु नासिका पर कीर को देख और वचन में पिक की बोली सुन मानो पक्षियों की संगति का विचार कर फिर रह जाते हैं। सुंदर कपोल हैं, सुंदर श्रेष्ठ कुंडल हैं और धनुष के समान भौएं हैं। मानो उस भ्रुकुटी धनुष के डर से परम चंचल खंजन पक्षी छिपते और प्रकट होते हार नहीं मानते। पलकों के गिरने पर यह सुंदर उत्प्रेक्षा है। वियोग श्रृंगार की कोमल व्यापार व्यंजना में प्रेम के विविध रूपों के तुलसीदास जी ने विशद चित्र अंकित किए हैं। प्रेम का परिपाक विरह में ही होता है और प्रेमोपासना में विरह साधना ही से हृदय की कठोरता विगलित होती है। विरह के प्रेमाश्रुओं की पावन गंगा में प्रेमी की संपूर्ण मलिनता धुल जाती है। विरह का वर्णन तुलसीदास जी ने हृदयहारी किया है। विरहिणी गोप कुमारी मन को संबोधित कर कहती है, यह शरीर बसी सखी बात सठ कह न जाए, जो निधि भावी आई, तदपि कछु उपकार न कीनो, निज मिलनी नहीं मोहि सिखाई। आप मिलो ए भांति जाति तज, तन मिलियो जल पैकी नाई। हुए मराल धायो सुफलक सुत, ले गयो क्षीर नीर बिलगाई। मन हो तयो कान हो त्यागो, प्राणों चलिए परिमित पाई। तुलसीदास रीतेहु तनु ऊपर, नयन की ममता अधिकारी। गीत संख्या 25। हे सखी, इस शरीर में वास हे सखी इस शरीर में वास करते हुए उस सठ मन की जो श्री संपन्नता थी वह कहीं नहीं जा सकती। तिस पर भी उसने इसका कुछ उपकार न किया। उसने अपना मिलन मुझे न सिखलाया। आप तो अपनी जाति त्याग तदाकार हो मिल गया और शरीर को दूध पानी के समान मिलाया। सुफलक सुत अक्रूर हंस बनकर आया और प्रीतम श्री कृष्ण को हमसे विलक कर ऐसे ही ले गया जैसे दूध को पानी से विलक कर ले गया हो। मन ने मुझे त्याग दिया, श्री कृष्ण ने मुझे त्याग दिया। प्राण भी अवधि पाकर त्याग कर चल देंगे, परंतु इस रीते शरीर पर भी नेत्रों की ममता की अधिकता तो देखो, जो विरहाग्नि में भस्म होने से बचाने को शरीर पर अश्रुजल की वृष्टि कर इसकी रक्षा कर रहे हैं। विरह वर्णन के निम्नलिखित गीत में सांग रूपक की पूर्णता देखते ही बनती है। जब ते ब्रजतज गए कन्हाई, जब ते ब्रजतज गए कन्हाई, तब ते विरह रवि उदित एक रस, सखी विश्वरण वृष पाई। वृष लग्न में सूर्य। घटत न तेज चलत नाहिन रथ, रथी उर रहो उर नभ में छाई। अटक गए सूर्य हैं, चल ही नहीं रहे। इंद्रिय रूप राशि सोचहीं सुठी, सुधि सबकी बिसराई।
भयो शोक भय कोक कोक नद भ्रम भ्रमरनि सुखदाई चित चकोर मन मोर कुमुद मुद सकल विकल अधिकाई तनु तड़ाग बलवारी सूखन लाग्यो परी कुरूप ताकाई प्राण मीन दिन दीन दूवरे दशा दुसय अबधाई तुलसीदास मनोरथ मन मृग चरत जहाँ तह धाई। राम श्याम सावन भादों विनु राम श्याम सावन भादों विनु जी की झरनी न जाई जी की झरनी न जाए। राम श्याम राम श्याम सावन भादो विनु जी की झरनी न जाई। गीत संख्या 29 था। जब से श्री कृष्ण ब्रज त्याग कर चले गए तब से विषुणन क्रिया से रूप वृष राशि प्राप्त कर विरह सूर्य एक रस प्रचंडता से दाहक हो रहा है। हृदयाकाश पर वह ऐसा स्थिर होकर छा गया है कि ना तो उसका प्रचंड ताप ही न्यून होता है और ना उसका रथ ही चलता है। सबकी सुधि विस्मृत कर मन रूप की राशि सुंदर श्याम के लिए सोचता रहता है। शोक और भय रूप चक्रवाक तथा कमल और मति भ्रम के भ्रमर को यह विरह सूर्य जहाँ सुखद है वहाँ चित्त के चकोर मन के मयूर और मुद हर्ष केतु सभी को अधिक व्याकुलता देने वाला है। शरीर के सरोवर में बल का जल सूखने लगा है। विवर्ण होने से क्रूरता की काई जमने लगी है। प्राण रूप मीन की दुर्बलता दिन दिन बढ़ने लगी है। अब अवस्था असह्य हो गई है। जहाँ तहाँ भटकते हुए मन के मनोरथ के मृग नष्ट हो रहे हैं। बलराम और श्याम रूपी श्रावण भाद्रपद के बिना हृदय की दाह जल नहीं जा सकती। इनका उद्धव गोपी संवाद बड़ा ही भावपूर्ण और सरस है। एक बार ज्ञान मार्ग के उपदेशक उद्धव से वे शील और संकोच से विनय कर कह देती हैं, उद्धव जी कहियो त्योहारो कीवो। उद्धव जी कहो त्योहारो कीवो। नीके जी की जानी अपन पो समझी सिखावन दीवो। हम तुम्हारी बात पूरी मानेंगे और आप भी समझा के सही सही समझाना। श्याम विरोधी ब्रज के लोगनी जोग जोग जो जानी तो सकोच परिहरि पालागो परमार्थ ही बखानी। गोपी गाय ग्वाल गोसुत सब रक्त रूप अनुरागे। दीन मलीन छीन तन डोलत मीन मजा सो लागे। इसमें संकेत दिया गया पर जब केवल ज्ञानाभिमानी भावहीन उद्धव ने शास्त्र ज्ञान के बल पर परामर्श तत्व का उपदेश आरंभ किया तब उन्होंने प्रेम पीर भरे अनेक वाक्यों में प्रश्न पर प्रश्न आरंभ कर दिए। किसी ने उद्धव को बनाया, किसी ने कृष्ण पर कटाक्ष किया। अंत में प्रेमिका गोपी ने सब गोपियों से कहा, आली अति अनुचित उतर न दीजिए। आली अति अनुचित उतर न दीजिए। सेवक सखा सनई हरि के जो कुछ कहें सो कीजिए। देश काल उपदेश संदेशो सादर सब सुन लीजिए। कै समझियो के ये समझे हैं हारे हु माहे सहीजे। सखी सरोस प्रिय दोष विचारत प्रेम पीन पन छीजे। खग मृग मीन सलभ सर सिज गति सुनी पाहनो पसीजे। ऊधो परम हितु हित सिखवत परमित पहुँच पतीजे। तुलसीदास अपराध आपनो नंदलाल बिन जीजे। पद संख्या 45। अंतिम 4 पंक्तियां हृदय तल को हिला देने वाली हैं। सरोसी प्रेम पात्र प्रिय के दोष का विचार करने से पीन प्रेम का पन घट जाता है। चातक पक्षी मृग मीन पतंग और कमल की छवि प्रीति निर्वाह की गति देखकर नहीं किंतु सुनने मात्र से पत्थर भी पसीज उठता है। मेघ वीणाबारी व्याध जल दीपक ज्योति और सूर्य उनकी बात पूछे न पूछे वे अपने प्रेम भाव को पीन रख सहर्ष प्राणों पर खेल जाते हैं। उद्धव का दोषी क्या, वे तो हितैषी हैं।
मर्यादा पर विचार कर विश्वास करो। अपराध तो अपना ही है जो प्यारे श्री कृष्ण से बिछुड़ने पर भी जीवित बची है। उद्धव कठोरतापूर्वक जब ज्ञानोपदेश करते चलते हैं तब कोमल हृदय विरहिणी गोपिका कातर उनसे कह उठती है, सुनत कुलिस्तम वचन तिहारे, चित दे मधुप सुनो सुई कारण, जाते जात न प्राण हमारे। ज्ञान कृपान सान लगत और, बहरत छिन छिन होत निनारे। अवधि जरा जरति हठ पुनि पुनि, कहते तनु रहत सहत दुख भारे। पावक विरह समीर श्वास, तनु तूल मिले तुम जहरनी हारे। तिनहि निदर अपने हित कारण, राखत नयन निपुण रखवारे। जीवन कठिन मरण की यह गति, दुसह विपति ब्रजनाथ निवारे। तुलसीदास, यह दशा जान जिए उचित हुए, सो कहो अली प्यारे। उद्धव को अंत में स्पष्ट कह दिया जाता है कि निर्गुण का रूप प्रेमिका गोपिका को वांछनीय नहीं है। वह सुंदर प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण पर न्यौछावर हो चुकी है। सगुण की सजीव सुंदरता का आकर्षण और प्रेम पात्र के नाम रूप और गुण का ध्यान तथा कीर्तन नराकार निर्गुण के शून्य भाव में कहाँ। तुलसीदास लिखते हैं, कनक कुंभ भरी भरी पीयूष जल, बरसत शक्र कल्प सत हारे। कदली सीप चातक को जल, स्वाति वारी बिन को न समारे। सब अंग रुचिर किशोर श्याम घन, जहीं हृदय जलज वसत हरि प्यारे। तहीं उर क्यों समाये विराट बपु, ज्यों मही सरत सिंधु गिरि भारे। जिस हृदय कमल में प्यारे घनश्याम का सर्वांग सुंदर नृत्य किशोर प्यारे हरि का वास है, वहाँ के बड़े बड़े सागरों पर्वतों और भारी सरितों आदि से पूर्ण पृथ्वी समेत विराट रूप का वास कहाँ संभव है। वह हृदय जलज में समा ही न सकेगा। इस कोमलता के बाद वे फिर स्पष्ट ही कह दिया है कि सगुन क्षीर निधि तीर वसत ब्रज, तहु पर विदित बड़ाई। धाक दुहन तुम कहो सो परहरु, हम यह मति नहीं पाई। ब्रज का यह अनुराग सगुण और सागर के तट पर बसता है। तीन लोकों में उसकी महिमा की प्रसिद्धि है। तुम अज्ञानवश आँख से दूध निकालकर व्यवहार चलाने को कहते हो, हमने ऐसी भ्रष्ट मति नहीं पाई है। यह कृष्ण गीतावली सचमुच ही बड़ी ही भावपूर्ण श्रेष्ठ रचना है। इसका काल संवत 1640 के लगभग है। उसकी रचना तब की जान पड़ती है जब वे काशी में वल्लभ कुल के गोस्वामियों के साथ निवास कर रहे थे। संभवतः उन्हीं के अनुरोध से तुलसीदास ने इसकी रचना की हो। इस रचना से उनका समन्वयात्मक भाव ब्रह्मैक्य की अनुभूति का पता भी चलता है। इसी से वे राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, कै स्मरण रख तो ही मोहि नाते अनेक के सिद्धांत में श्री कृष्ण की पावन माधुरी मूर्ति का सरस गान उत्तमता से कर सके। इसके अंत में भी दो पद द्रौपदी रक्षा और भगवान की दीन वत्सलता और दयालुता का भाव गाया है। भक्ति में डूबे वे कितने भाव से कहते हैं, जुग जुग जग साके के सज के समान, जुग जुग जग साके के सज के समन क्लेश, कुसाज सुख साजी
तुलसी की न होए सुनी कीरति, कृष्ण कृपालु भगति पथ राखी। एक गीत 61 है 457 पृष्ठ पर। यहाँ हमारा कृष्ण गीतावली का पाठ पूर्ण होता है। बस एक पाठ और शेष है विनय पत्रिका का, वह आगे। जय श्री कृष्ण।